ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकिंटर की एक और एप्लीकेशन के बारे में। यानी कि हम एक और एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं टिकिंटर में, जिसका नाम है वेदर ऐप। यानी कि जस्ट आपको वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप सिंपल सा देख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने इस एप्लीकेशन को खोल दिया है। ऑल तो इसका GUI आप अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने प्रोजेक्ट की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे एंटर सिटी आ रहा है लिखा हुआ, तो मैंने दिल्ली डाल दिया है और एंटर कंट्री में इंडिया डाल दिया। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास ये वेदर रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मुंबई लिख देता हूँ और यहाँ पर कंट्री में इंडिया सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे स्मोकी और 29 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब हम और कंट्रीज़ का भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लंदन और कंट्री में मैं यहाँ लिख देता हूँ UK। सबमिट करता हूँ तो मेरे पास क्लाउड्स और 9 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। तो ये बेसिकली मुझे डेटा कहाँ से मिल रहा है? ये डेटा मैं API के थ्रू फैच कर रहा हूँ और यहाँ पे API का जो मैंने यूज़ करा है वो करा है ओपन वेदर मैप API। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें टिकिंटर लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं टिकिंटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्ट्रिंग, यानी कि सब कुछ। और इसी तरह मुझे यहाँ पे API से रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ अगर आपने टिकिंटर मेरी सीरीज़ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एज़ यूजुअल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रूट इज इक्वल टू TK। और यहाँ पर मैं इसकी ज्योमेट्री भी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री और इसमें मैं साइज़ दे दूँगा 480 एंड 300 के अप्रोक्स। मेरे ख्याल से इतना ही मेरा विंडो का साइज़ होना चाहिए परफेक्टली। तो ये मैंने इसका साइज़ दे दिया। और अगर मैं इसका टाइटल देना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ रूट डॉट टाइटल और इसमें मैं लिख दूँगा वेदर ऐप। तो यहाँ पर मैं वेदर ऐप लिख देता हूँ। इसके बाद एक बार मैं इसको देख लूँ तो सबसे पहले इसे मैं बंद कर देता हूँ रूट डॉट मेन लूप। और अगर मैं इसे रन करा के देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा विंडो तैयार है। ठीक है, तो इसे मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ और अपने अगले प्रोग्राम की तरफ यानी कि अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक लेबल, जिसमें मैं हेडिंग दिखाऊंगा कि हाँ ये विंडो किस लिए है। तो यहाँ पर मैं L1 नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं लेबल सेट करूँगा। तो यहाँ लिखता हूँ लेबल और यहाँ लिखूँगा मैं रूट और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेदर ऐप। वेदर ऐप और अगर इसे स्टाइलिंग देनी हो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंट और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में दूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ टाइम्स और साइज़ दे देता हूँ 15 और मैं चाहूँगा कि मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो तो यहाँ बोल्ड कर देता हूँ। अब बारी है इस लेबल को प्लेस करने की। तो L1 डॉट प्लेस और यहाँ पर X और Y कोऑर्डिनेट को मैं सेट कर दूंगा। तो X मैं 30 सेट करता हूँ और Y भी 30 सेट करता हूँ। अगर इतने को मैं रन करा के देखूँ तो सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, रन कराता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वेदर ऐप आ चुका है। इसी तरह जैसा कि आपने शुरू में देखा था, मुझे चाहिए होगा इंटर सिटी और एंटर कंट्री के लिए भी लेबल। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फटाफट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और वेरिएबल को L2 से चेंज कर देता हूँ और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ एंटर सिटी। तो यहाँ एंटर सिटी कर दिया और कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा वरना ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो Y को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 90 से। और साथ ही साथ मुझे एंट्री फील्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं E2 नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, E2 और यहाँ पर एंट्री ENTRY एंट्री और ये चाहिए मुझे रूट विंडो में ही। तो यहाँ रूट और टेक्स्ट में तो यहाँ टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से मैं स्टाइलिंग दे दूँगा। विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 27 और बॉर्डर इसमें कुछ दे देते हैं हम 2 और साथ ही साथ फंट में अप्लाई कर देता हूँ। इसमें टाइम थोड़ा सा टेक्स्ट मैं स्मॉल चाहूँगा तो इसमें मैं 13 का कर देता हूँ ताकि लेवल से थोड़ा सा स्मॉल दिखे और बोल्ड ही चाहूँगा। साथ ही साथ इस E2 को मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं E2 डॉट प्लेस और इसके मैं कोऑर्डिनेट सेट कर दूँगा X और Y की फॉर्म में। तो X यहाँ पर मुझे चाहिए होगा 200 और Y चाहिए 93, Y इज इक्वल टू 93। इसे मैं सेव करता हूँ और रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो सेम इसी तरह मेरा एंटर सिटी और लेबल तैयार हो चुका है। अब मुझे सेम चाहिए कंट्री के लिए। मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम मुझे इस कंट्री के लिए भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और सेम कंट्री के लिए इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर L2 की जगह मैं L3 कर दूँगा।
E2 की जगह E3 कर देता हूँ। और यहाँ पर एंटर सिटी की जगह मैं कर दूँगा एंटर कंट्री। सिटी को हटाओ, कंट्री लाओ। और साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 की जगह मैं कर देता हूँ 130, सेम नीचे 133 कर देता हूँ। तो अब मैं इसे सेव करके एक बार रन करा के देखता हूँ कि मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो बिल्कुल एंटर सिटी और एंटर कंट्री का सही तरह से लेबल और एंटर फील्ड प्लेस हो चुके हैं। अब चाहिए होगा मुझे एक बटन, तो यहाँ पर मैं बटन बनाऊँगा सबमिट नाम का। तो इसे थोड़ा मैं गैप कर लेता हूँ पहले, और मैं यहाँ पर सबमिट नाम का बटन बनाता हूँ। तो इस सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा बटन का। तो यहाँ पर मैं बटन नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, और इस वेरिएबल में मैं बटन को प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे बटन, और जो कि जाएगा मेरा रूट विंडो में ही। तो यहाँ लिखता हूँ रूट एट देन अगला जो स्टेप होने वाला है टेक्स्ट मैं दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट दे देता हूँ कि उस बटन पे क्या लिखा आएगा। तो यहाँ पे सबमिट आएगा लिखा हुआ। और थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर फोरग्राउंड कलर यूज़ करूँगा ब्लू कलर का। फोरग्राउंड तो वाइट होगा और बैकग्राउंड होगा ब्लू। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्लू। एंड देन इसमें मैं कुछ फंट स्टाइल सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फंट स्टाइल मैं वो ही सेट करता हूँ जो ऊपर सेट करी थी। तो टाइम 15 और बोल्ट। तो इतना होने के बाद मुझे कुछ इसकी विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 34। एंड देन इसे प्लेस करते हैं हम इस बटन को। तो यहाँ लिखता हूँ मैं बटन डॉट प्लेस, और यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं। तो एक्स इज़ इक्वल टू 30 एंड वाई इज़ इक्वल टू 180। इसको हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो मेरा विंडो का स्ट्रक्चर परफेक्टली रेडी हो चुका है। ठीक है, तो फ़िलहाल ये बटन सबमिट बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ फंक्शन सेट नहीं करा है। तो इसमें हम फंक्शन सेट करेंगे तो ही ये बटन काम करेगा। तो चलते हैं हम अपने बटन की तरफ और इसमें फंक्शन सेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बटन प्रेस होए तो ये E2 और E3 का डेटा ले और फिर अपनी API के थ्रू उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाए। तो यहाँ पे मैं कमेंट में वेदर नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ऑल तो मैं इस वेदर को ऊपर डिफाइन करता हूँ, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर दिया वेदर का नाम का फंक्शन होगा। भाई जब इस बटन को प्रेस करूँ तो आपको वेदर नाम के फंक्शन पे जाना है, और यहाँ कहीं मैं ऊपर वेदर नाम के फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो डेफ यहाँ पर मैं बना देता हूँ वेदर नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे बना दिया मैंने वेदर, और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा E2 और E3 का डेटा लूँगा। तो यहाँ पे E2 मेरा E3 एंट्री फील्ड है, तो इनका डेटा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं सिटी नाम का वेरिएबल बना लूँगा, क्योंकि E2 में मेरे पास सिटी नाम का डेटा आएगा। E2 डॉट गेट, तो यहाँ पर E2 डॉट गेट लिख दिया मैंने। इसी तरह कंट्री चाहिए होगा, और यहाँ लिखता हूँ मैं E3 डॉट गेट। तो मेरे पास डेटा आ चुका है। अब आ रही है API की। तो ये जो डेटा है मैं API जो मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा ओपन वेदर मैप API के थ्रू मैं डेटा फैच करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और सिंपल सी इस वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ जिसके थ्रू मैं ये डेटा ले सकता हूँ। तो ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन वेदर मैप API। और यहाँ पर मैं जैसे ही इस लिंक पे मेरे पास पहला ही लिंक मिल जाएगा, मैं इस पहले लिंक पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर अगर मुझे करंट वेदर डेटा चाहिए तो मैं इसमें ये जा सकता हूँ, आवरली फोरकास्ट में जा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम करंट वेदर में चलते हैं, और यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग API को कॉल्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पहला आ रहा है कि अगर मुझे सिटी से ही चाहिए, और दूसरा आ रहा है सिटी और स्टेट से चाहिए। तो यहाँ पर सिटी है और स्टेट है। तो अभी ये मेरे पास गलती से खुल गया, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पर तीसरा है सिटी, स्टेट कोड, कंट्री कोड, इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम सिटी और कंट्री वाला लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब बारी है कि आपको साइड में API की भी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर आप अपने साइन अप कर लीजिएगा और API की आप जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा जैसे ही आप साइन अप करेंगे और आपको API की मिल जाएगी, और सिंपल सा आप उस API के आगे API की को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी API पेस्ट कर दी, जहाँ पे ये सिटी जो है
ये हमारा सिटी वेरिएबल है ऊपर वाला, और ये हमें सिटी देगा हमारे अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कंट्री देगा जो भी कंट्री है, और इसके आगे जो है वो मेरी एपीआई की है। आप इसे अपनी एपीआई की आप साइन अप करके जनरेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अब बारी है इस एपीआई से डेटा फैच करने की, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जेसन डेटा नाम से, जेसन डेटा, और इसमें मैं लिखता हूँ इस रिक्वेस्ट का अब यूज़ होने वाला है, तो यहाँ लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, और क्या चीज़ गेट करनी है हमें, इस एपीआई में जो भी डेटा है, तो इस ब्रैकेट में मैं लिख दूँगा एपीआई। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा ये जो डेटा है मेरा वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं लिखता हूँ डॉट जेसन, तो इस तरह से मेरा डेटा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद मेरे पास सिंपल सा ये डेटा आ चुका है जेसन फॉर्मेट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जेसन फॉर्मेट आखिर होता कैसे है। तो मैं अगर इन्हीं की साइट पे आऊँ और नीचे स्क्रॉल करूँ, तो स्क्रॉल करता हूँ मैं यहाँ पर नीचे नीचे और नीचे चलता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जेसन डेटा यहाँ पर मिल गया है, जेसन की फ़ाइल। तो इस तरह से मेरे पास ये जो है डेटा वो जेसन की फॉर्मेट में है। सिंपल सा, अगर मुझे सपोज़ टेम्परेचर चाहिए होगा तो यहाँ से मैं टेम्प को ले सकता हूँ, और अगर मान लिया मुझे स्पीड चाहिए विंड की, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है स्पीड है, डिग्री है, ये जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप सिंपल सा उसको फैच कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इससे हम कैसे लेना है, और अगर आपको देखनी है कंडीशन कैसी है, तो क्लियर है, डिस्क्रिप्शन है, क्लियर स्काई है, तो आखिर ये कैसे करेंगे मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम सपोज़ सबसे पहले कंडीशन को फैच करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन नाम का वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन नाम का वेरिएबल बनाया है, और यहाँ से मेरे पास जेसन डेटा मेरा जो ऊपर वेरिएबल था, इसमें मैं वेदर में जाऊँगा, और वेदर में जाने के बाद ये मेरा एरे फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं जाऊँगा 0 में, एंड देन मेन में मेरे पास इसकी कंडीशन है कि वो क्लियर है, ठीक है, क्लाउडी है, स्मोकी है, कैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है। फिर मुझे टेम्परेचर को भी फैच करना है, तो यहाँ पर मैं टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया है। यहाँ पर मैं जाऊँगा जेसन में, जेसन डेटा, डेटा टी बड़ा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर डेटा लिख दिया, और इसके बाद मैं जाऊँगा सिंपल सा मेन में, और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, और यहाँ पर मैं अगले में डिफ़ाइन करूँगा कि मुझे चाहिए टेम्परेचर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है केल्विन में है, बट यहाँ पे हम यूज़ टू हैं डिग्री सेल्सियस में, तो इसे मैं 273 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ इस डेटा को मैं इंटीजर फॉर्म में चेंज कर दूँगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये मैं इसे टाइप कास्ट कर देता हूँ इंट में, यानी कि इंटीजर में। तो इतना करने के बाद मैं चलता हूँ आगे, और यहाँ पर मैं इसे कॉन्कैटिनेट करा दूंगा एक ही लाइन में, एक ही वेरिएबल में। तो यहाँ पर टोटल नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया है, और इसमें मैं सबसे पहले कंडीशन लिखता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्ट्रिंग फॉर्म में वेदर रिपोर्ट, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा ही था। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेदर रिपोर्ट, और इसे कॉन्कैटिनेट करा दूँगा कंडीशन से, क्लाउडी स्मोकी है, कैसी है, ठीक है। तो ये कंडीशन में हमें जो भी डेटा फैच करके आएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं देता हूँ कोमा, और अब हमें टेम्परेचर चाहिए होगा, तो टेम्परेचर का हमें यहाँ पे टेम्प में स्टोर करा रखा है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्प, जो कि हमें स्ट्रिंग फॉर्म में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ सारी, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्री, ओके। और हम इस सभी डेटा को एक लेबल में प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं L4 नाम का लेबल बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं L4 नाम का लेबल बना लिया है, जिसमें मुझे चाहिए होगा रूट विंडो में ही ये परफॉर्म हो एक्टिविटी। तो यहाँ पर रूट लिख दूँगा मैं, देन टेक्स्ट में मैं ये टोटल डाल दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास वेदर रिपोर्ट जो भी जनरेट होगी, तो ये टोटल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मुझे कुछ स्टाइलिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं फंट स्टाइल दे देता हूँ, सेम उसी तरह। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम 15 एंड बोल्ट। अब बारी ऐसे प्लेस करने की, तो L4 डॉट प्लेस, और इसे मैं प्लेस कर देता हूँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 30
एंड वाई को मैं डिफाइन कर दूंगा 250। तो ये सारी चीज़ें एक फंक्शन में हैं, तो इसे मैं रन करा के देखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपनी सिटी डालनी है, तो यहाँ पर मैं सिटी डाल देता हूँ। एंड देन कंट्री डालनी है, तो यहाँ कंट्री डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो मेरे पास वेदर रिपोर्ट जनरेट हो रही है। इसी तरह अगर मैं सिटी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मुंबई कर दिया है इंडिया, एंड देन स्मोकी 29 डिग्री। ठीक है, तो पुणे डाल के देखते हैं, तो क्लाउड 22 डिग्री। और दूसरी कंट्री को देखते हैं यहाँ पे, तो लंदन, और यहाँ पे कंट्री चेंज कर देते हैं हम इंडिया से यूके, देन सबमिट। तो यहाँ पे क्लाउड और 9 डिग्री मेरे पास रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, जिसमें आपने रिक्वेस्ट का भी इंपोर्ट करना सीखा और एपीआई को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सब सीखा।